नाकाम बिजनेसमैन की 50 निशानियां, एक खैर ख्वाही वाला जायजा कि शायद उससे किसी को फायदा हो जाए। दुनिया में हर 10 में से 8 बिजनेस अपनी शुरुआत के पहले 18 महीनों के अंदर ही फलाप हो जाते हैं। समाल बिजनेस की नाकामी की ये शरह बुराही रास्त मुल्क की माशत पर उसरानंदाज होती है। पाकिस्तान में स्टार्टअप्स की नाकामी की शरह 90% है, यानी 10 में से 9 बिजनेस नाकामी का शिकार हो जाते हैं। स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (SBA) की रिपोर्ट के मुताबिक 86% बिजनेस महज 2 साल तक ही सर्वाइव कर पाते हैं, बाकी 24% अगले 5 साल के अंदर नाकाम हो जाते हैं। अगर आप एक नाकाम बिजनेसमैन हैं, तो क्या आपने कभी नाकामी की वजूहात का तजज़िया किया है? क्या इन वजूहात को दौर करके आप एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं? समाल बिजनेस में नाकामी की सूरत में हमारी मईशत हर साल अरबों रुपए के खुसारे का बोझ उठाती है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क की मईशत, जहां अक्सरियत खती गरबत से नीचे जिंदगी बसर करती है, इस बार की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मैंने बिजनेस में नाकामी की वजूहात एक चेक लिस्ट की सूरत में मुरत्तब करने की कोशिश की है। अन 50 खामियों को दूर किए बना आप कभी एक कामयाब बिजनेसमैन नहीं बन सकते। बिजनेस क्या है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक ए पर्सन 146 इज रेगुलर ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन और ट्रेड। इफराद के बिखरे हुए हजूम और कोशिशों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करके इन कोशिशों को एक मुसब्बत, कारामद और मुनाफा बख्श डायरेक्शन फराहिम करना असल में बिजनेस कहलाता है। बिजनेस एक शख्स को कई पहलुओं से माशरे का एक जिम्मेदार फर्द बनाता है। ज़ेरे नज़र वीडियो में हमने उन पहलुओं की निशानदही की कोशिश की है जो एक बिजनेसमैन की नाकामी का सबब बनती हैं। उम्मीद है हमारी ये कोशिश माशरे के एक अहम तबके के लिए मुफीद साबित होगी। 1. मकासिद का तयन न करना। वाज़ेह मकासिद का तयन न करना एक नाकाम बिजनेसमैन की सबसे पहली कोताही है। अगर आपकी मंजिल ही तय नहीं तो महज चलते रहना कोई अहमियत नहीं रखता। एक कामयाब बिजनेसमैन का ज़हन वाज़ेह मकासिद का तयन करना जानता है। आपको क्या करना है और क्यों करना है। सिर्फ पैसा कमाने के अलावा आपके बिजनेस के और क्या मकासिद हो सकते हैं? ये वो चंद सवाल हैं जिनका मुसब्बत और वाज़ेह जवाब न सिर्फ मकासिद के तयन के लिए अहम है, बल्कि उनके हुसूल के लिए एक बेहतर लाइहा अमल तरतीब देने में भी नहायत सूदमंद है। 2. वसीया सोच का फुकदान। एक नाकाम बिजनेसमैन महदूद सोच का हामिल ऐसा फर्द होता है जिसकी सोच एक मखसूस दायरा कार में ही गर्दिश करती है। वो अपने बिजनेस को विसात देने के लिए नए ज़राया की खोज और उनके हुसूल में नाकाम रहता है, जबकि एक विसिया सोच नए से नए मौक़े तलाश करती है। एक कामयाब बिजनेसमैन की यही विसिया सोच कारोबारी विसियत को जन्म देती है। 3. खुद इन्हिसारी इंडिपेंडेंट नेचर। खुद पर इन्हिसार करना एक कामयाब बिजनेस की तरफ अहम कदम है। एक नाकाम बिजनेसमैन में खुद अपनी कोशिशों और अपने वसाइल पर इन्हिसार करने की शदीद कमी पाई जाती है। ये कमी उसे बेइत्मीनानी का शिकार बनाए रखती है और वो तमाम अहम मसाइल के हल के लिए दूसरों से रुजुआ करता है। ये खामी बहुत जल्द नाकामी से दूचार कर देती है। 4. परखने की सलाहियत। एक नाकाम बिजनेसमैन की हालात व मामलात को परखने और वक़्त के तकाज़ों के मुताबिक फैसला करने की सलाहियत मफ़कूद होती है। जजमेंट की ये सलाहियत अक्ल व शऊर पर मुनहसर होती है, जिसमें कमी की बुना पर वो बार बार नुकसान से दूचार होता है। 5. ज़रूरत से ज़्यादा प्रामीदी हालात व वाक़यात से हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखना एक आम आदमी के लिए तो फ़ायदा मंद हो सकता है, मगर एक बिजनेसमैन के लिए नहीं। याद रखें, सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा आप चाहते हैं, ख़ास तौर पर बिजनेस में जहां हर कदम पर बदलते हालात एक बिजनेसमैन की पॉलिसियों पर उसरानंदाज होते हैं। एक कामयाब बिजनेसमैन इस हकीकत से पूरी तरह आगाह होता है, जबकि एक नाकाम बिजनेसमैन की पॉलिसियों की बुनियाद हक़ाइक़ के इदराक की बजाय प्रामीदी व खुश फहमी पर रखी होती है। यही ज़रूरत से ज़्यादा खुदा इत्मादी और खुश उम्मीदी खसारे का सबब बनती है। 6. प्रोफेशनलिज्म की कमी। एक बेवकूफ़ और बेहनर बिजनेसमैन के अंदर प्रोफेशनलिज्म की शदीद कमी पाई जाती है। ये प्रोफेशनलिज्म महारत और तजर्बे से पैदा होती है, क्योंकि एक नाकाम बिजनेसमैन में इन दोनों चीज़ों की कमी होती है, और उसी कमी का इजहार वो बिजनेस लाइफ में कई अहम मौक़े पर करके कामयाबी के अक्सर मौका ज़ाया कर लेता है। 7. लीड टाइम मैनेजमेंट। लीड टाइम मैनेजमेंट वो गैप जो कंज्यूमर के आर्डर से लेकर मतलूबा प्रोडक्ट या सर्विस की डिलीवरी पर मुहित होता है,
किसी बिजनेस या कंपनी का लीड टाइम कहलाता है। लीड टाइम रिडक्शन किसी बिजनेस या कंपनी की कामयाबी का निहायत अहम नुक्ता है। एक नाकाम बिजनेसमैन इस नुक्ता पर कभी फोकस नहीं करता, जो एक बिजनेसमैन की गैरज़िम्मेदारी की अलामत है। 8. अवामी रुझान से नावाकफियत एक कामयाब बिजनेस मैन हमेशा जदीद और बदलते हुए अवामी रुझानात से बाखबर रहता है और उनको मद्देनजर रखकर इक़दामात करता है, जबकि एक नाकाम बिजनेसमैन बदलते माहौल और जदीद रुझानात से नावाकफियत की बना पर महज अपनी सोच के मुताबिक फैसले करता है। 9. मुस्तकिल मिजाजी का फ़िक़दान मुस्तकिल मिजाजी किसी भी मामले में कामयाबी की अहम सीढ़ी है। एक नाकाम बिजनेसमैन के अंदर मुस्तकिल मिजाजी का सख्त फ़िक़दान पाया जाता है। महज वक्ती और छोटी छोटी नाकामियों से मायूस होकर वो अपनी हिकमत अमली और फैसले बदलता रहता है और कभी एक मुस्तकिल सोच पर कायम नहीं रहता। अजनबियों को वेलकम करें, अजनबियों को खुश आमदीद कहना और उनसे अच्छे ताल्लुकात कायम करना एक बिजनेसमैन के लिए बहुत अहम होता है। उससे बिजनेस के नए ज़ावियों और रुझानात का पता चलता है, मगर एक नाकाम बिजनेसमैन उसकी ज़रूरत महसूस नहीं करता, बल्कि वो एक किस्म के फियर ऑफ अननोन में मुब्तला होता है। 11. मार्केट से नावाकफियत प्रोडक्ट इवैल्यूएशन कस्टमर वाइस रिसोर्सेज एंड फाइनेंसिंग वगैरह मार्केट के अहम पहलू हैं। एक नाकाम बिजनेसमैन कभी मार्केट से पूरी तरह आगाह नहीं होता। ये अधूरी वाकफियत उसकी नाकामी का बड़ा सबब होती है। गैर मुनसिफाना लेन देन अनफेयर डीलिंग या दयानतदारी की अदम मौजूदगी बिजनेसमैन की नाकामी का नहायत अफसोसनाक पहलू है। बिजनेस की ये टेक्निक वक्ती तौर पर तो फ़ायदा मंद हो सकती है, मगर एक देर पा कामयाबी की बुनियाद नहीं बन सकती। एक नाकाम बिजनेसमैन अपनी बददियानती की बदौलत मार्केट में एक मयारी साख नहीं बना पाता और बल आखिर नाकामी से दो चार हो जाता है। 13. लोकेशन किसी बिजनेस की कामयाबी बहुत हद तक एक अच्छी लोकेशन के इंतखाब पर भी इन्हिसार करती है। एक कामयाब बिजनेसमैन एक बेहतरीन लोकेशन का इंतखाब करना और उसके मुताबिक एक बेहतर फ्रेमवर्क तश्कील देना जानता है, जबकि एक मुनासिब लोकेशन का अंदाज़ा न कर पाना एक नाकाम बिजनेसमैन की अहम खासियत होती है। आसी खासियत की बना पर वो बाज़ औक़ात तरक्की के अहम मौक़ा गिनवा बैठता है। 14. नाइहल इंतज़ामिया लैक ऑफ मैनेजमेंट एक नाकाम बिजनेसमैन के अंदर मैनेजमेंट की सलाहियत नापीद होती है। वह एक मुनासिब बिजनेस स्ट्रेटजी मुरत्तब करने और इस पर अमल दरामद में नाकिस कारकर्दगी का मज़ाहिरा करता ही अपने मातहत लोगों की कारकर्दगी के हवाले से वो एक प्रॉपर शेड्यूल वज़ा करने में नाकाम रहता है। ये मिसमैनेजमेंट बिजनेसमैन की नाअहली का सबूत और उसकी नाकामी की बुनियादी वजह होती है। 15. कस्टमर का इत्मीनान कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक बेहतर कस्टमर सरूस की फराहमी एक बेहतर कैश फ्लो का सबब बनती है और एक अच्छा कैश फ्लो ही एक कामयाब बिजनेस की बुनियाद बनता है। एक नाकाम बिजनेसमैन की महदूद सोच सिर्फ अर्निंग तक ही महदूद होती है, जबकि प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का बेहतर मयार जो एक अच्छी अर्निंग की ज़मानत है उसके लिए काबिल तरजीह नहीं होता। अधूरी बिजनेस प्लानिंग किसी बिजनेस में कामयाबी एक माकूल और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का तुकाजा करती है। एक बेवकूफ़ बिजनेसमैन चूंकि दूर अंदेशी की सलाहियत से आरी होता है, इसलिए वो एक देर पा और जामा हिकमत अमली तश्कील देने में नाकाम रहता है। यही नाकिस प्लानिंग किसी न किसी मरहले पर नाकामी की सूरत में सामने आती है। 17. तरक्की पसंद सोच का फ़िक़दान तरक्की पसंद सोच का फ़िक़दान एक नाकाम बिजनेसमैन की अहम निशानी है। अपनी महदूद सोच या नाकामी के खौफ की बना पर वो कभी अपने बिजनेस के एक मखसूस हदूद अरबा को क्रॉस करने की कोशिश नहीं करता, जबकि 21वीं सदी के तेजी से बदलते हुए रुझानात एक जदीद और तरक्की पसंद सोच का तकाजा करते हैं। 18. माली रिसोर्सेज की कमी एक स्टार्टअप के लिए माली सपोर्ट जिस्म में रूह की हसीयत रखती है। बिजनेस की शुरुआत इस लिहाज से नहायत अहमियत की हामिल होती है, ताहम ऐसे हर मरहले में कुछ रिसोर्सेज ऐसे ज़रूर मौजूद रहते हैं जो फंडिंग के हवाले से बेहतरीन वसीला बन सकते हैं। एक कामयाब बिजनेसमैन नशीब ओ फराज के इन मराहिल में बाआसानी ऐसे जरिया खोजने की सलाहियत रखता है, जबकि एक नाकाम बिजनेसमैन में ये सलाहियत मफकूद होती है। मेहनत व लगन का फुकदान मेहनत व लगन की कमी एक नाकाम बिजनेसमैन की वो खासियत है
जो उसे कभी कामयाबी से हमकनार नहीं होने देती। बिजनेस एक जिम्मेदारी का नाम है जिसको एहसन तरीके से निभाना एक कामयाब बिजनेसमैन की पहचान है, मगर एक नाकाम बिजनेस मैन अपने इन फराइज से गफलत का मुर्तकब होता है। 20 टाइम मैनेजमेंट नाकिस। टाइम मैनेजमेंट के सबब एक नाकाम बिजनेस मीन हमेशा वक्त की क़िल्लत का शिकार रहता है। हालात व मामलात को डील करते वक्त वो इस बात का तयन नहीं कर पाता कि कौन सी चीज़ ज़्यादा वक्त और तौजा की मुतकाज़ी है। उसका बहुत सा वक्त जो निहायत अहम और ज़रूरी मामलात पर खर्च होना चाहिए था, गैर अहम मामलात की नज़र हो जाता है। 21 गैर संजीदा रवैया अक्ल और शूर की कमी गैर संजीदा रवैये को जन्म देती है। बाज़ औक़ात हद से ज़्यादा खुद एतमादी भी इस रवैये का सबब बनती है। बिजनेस जैसे अहम मामले में गैर संजीदा रवैया कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक नाकाम बिजनेसमैन तमाम मामलात में ऐसे ही गैर संजीदा रवैये का मुजाहिरा करता है। 22 नए मौक़े की तलाश किसी बिजनेस की कामयाबी के लिए सिंग मेल की हैसियत रखती है। एक नाकाम बिजनेसमैन नए मौक़े की तलाश और उनकी पहचान की सलाहियत नहीं रखता। बिजनेसमैन का ये रवैया हर गुजरते दिन के साथ इसकी बिजनेस एक्टिविटी का दायरा कारतिंग करता चला जाता है। फाइकी तख्लीकी सोच की कमी। एक तख्लीकी सोच बिजनेस की रवायती हदबंदियों से निकलकर नई टेक्निक्स वज़ा कर सकती है। स्टीव जॉब्स ने कहा, ताजदत ही वो खूबी है जो एक लीडर और एक फॉलोवर में फ़र्क वाज़ेह करती है। याद रखिए, बिजनेस की कामयाबी आपकी डिग्रियों या तालीम पर नहीं बल्कि आपकी ज़हानत व महारत पर इन्हिसार करती है। बिल गेट्स कहता है, मैं किसी यूनिवर्सिटी का पोजीशन होल्डर नहीं हूं, लेकिन यूनिवर्सिटियों के कई पोजीशन होल्डर्स मेरे मुलाजमीन में शामिल हैं। 24 रिसर्च और नॉलेज का फ़िक़दान। लैक ऑफ रिसर्च एंड नॉलेज। एक नाकाम बिजनेस में मार्केट रिसर्च और नॉलेज को कभी अहमियत नहीं देता। वो नए रुझानात से बेखबर रहता है। मार्केट में मुतारिफ कराए जाने वाली जदीद प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक बिजनेसमैन के लिए नई राहें खोलती हैं, मगर एक नाकाम बिजनेसमैन अपनी गैर तहकीकी सोच की बना पर उन इम्कानात से बेखबर रहता है। समाजी ताल्लुकात, सोशल कॉन्टैक्ट्स माशरती व समाजी कॉन्टैक्ट किसी बिजनेस की कामयाबी के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। एक नाकाम बिजनेसमैन सोशल कॉन्टैक्ट्स की अहमियत से नावाकिफ होता है। उसके माशरती और समाजी रवाबित महदूद होते हैं। अपनी इसी कमी की वजह से वो अपने बिजनेस को एक विसिया प्लेटफार्म मुहैया नहीं कर पाता। 26 आनाप्रस्ती आपकी कामयाबी की दुश्मन। अनाप्रस्ती एक नाकाम बिजनेसमैन की राह की सबसे बड़ी रुकावट है। ये उसके पब्लिक रिलेशंस को बुराह रास्त मुतासिर करती है और उसके ताल्लुकात को महदूद कर देती है, जबकि एक कामयाब बिजनेसमैन निहायत मिलनसार और सोशल होता है। लोगों की एक बड़ी तादाद के साथ उसके अच्छे मरासिम कायम होते हैं, जॉब्स के एक विसिया नेटवर्क के क़ियाम में मददगार हो सकते हैं। 27 स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की तैयारी और फराहमी में जदीद और स्टैंडर्ड टेक्निक्स का इस्तेमाल स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। प्रोडक्ट्स की यह स्टैंडर्डाइजेशन ही किसी बिजनेस या कंपनी को मुकाबले की दौड़ में शामिल करती है। एक नाकाम बिजनेसमैन ऐसी किसी टेक्निक के इस्तेमाल और एप्लीकेशन की ज़रूरत महसूस नहीं करता जिसके नतीजे में उसके बिजनेस या कंपनी का मयार गिरता चला जाता है। 28 अधूरी सेल्स स्ट्रेटेजी, इम्परफेक्ट सेल्स स्ट्रेटेजी। सेल्स स्ट्रेटेजी किसी कंपनी की तरक्की में निहायत अहम किरदार अदा करती है और तमाम तर प्रोफ्ट का दार व मदार इसी पॉलिसी हर होता है। एक नाकाम बिजनेसमैन मार्केट, कस्टमर्स और लोकेशन की मुनासिबत से एक बेहतर सेल्स पॉलिसी तश्कील देने में बेवकूफ़ी और नातजर्बाकारी का मुजाहिरा करता है। 29 इन टारगेटेड अप्रोच टू कस्टमर। अनटारगेटेड अप्रोच टू कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स तक रसाई बिजनेसमैन की अहम कामयाबी होती है। एक नाकाम बिजनेसमैन अपनी नाक्स पॉलिसियों की वजह से सेल्स और प्रमोशन के अहम मौके ज़ाया कर बैठता है। 30 क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की बेहतर क्वालिटी बिजनेस में कामयाबी की जमानत है। नाकाम बिजनेसमैन मयारी क्वालिटी जैसे अहम मामले को नज़रअंदाज किए रखता है और ये गफलत बिलाखिर उसकी नाकामी पर मुंतज होती है। 31 लीडरशिप का फ़िक़दान। कामयाब बिजनेसमैन असल में एक अच्छा लीडर होता है जो अपने बिजनेस और अपने मातहत काम करने वाले अफराद की दुरुस्त रहनुमाई की सलाहियत रखता है। वो हालात व मामलात की दुरुस्त समत का तयन कर सकता है।
जबकि एक नाकाम बिजनेसमैन के अंदर लीडरशिप की ये सलाहियत सरे से मौजूद ही नहीं होती। 35 सप्लाई चेन सप्लायर से कस्टमर तक किसी प्रोडक्ट या सरूस की मुंतकीली एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम का तकाजा करती है, जिसकी अदम मौजूदगी से तिजारती निज़ाम बदंज़मी का शिकार हो जाता है और यही बदंज़मी बालाखिर खसारे का सबब बनती है। एक नाकाम बिजनेसमैन इस पहलू की तरफ से भी लापरवाही का मज़ाहिरा करता है या फिर उसमें उसकी सलाहियत ये मौजूद नहीं होती। टेटी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की अदम मौजूदगी, मार्केट के मसाइल, कस्टमर ट्रेंड्स और दूसरी कंपनियों के रुझानात और तरीक़ाकार के बारे में मालूमात एक बिजनेसमैन के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल होती हैं। ये मालूमात कई तरह के मसाइल की शनाख्त और नए मौक़े की तलाश में मददगार होती हैं। एक नाकाम बिजनेसमैन को मालूमात के ज़राए की अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता और न वो इसके मुनासिब इंतज़ाम की कोशिश करता है। 34 लाइसेंसिंग प्रोडक्ट सरूस या अपने बिजनेस आइडियाज़ की लाइसेंसिंग एक इंतहाई अहम अमर है जो कई तरह के मसाइल से बचाता है। एक नाकाम बिजनेस मीन अपनी कम इल्मी या महज सिस्ती की वजह से इस अम्र में गफलत बरतता है, जबकि एक कामयाब बिजनेसमैन ऐसे तमाम उसूल व कवानीन पर अमल पैरा होता है। 35 सेल्फ एजुकेशन एक बिजनेसमैन के लिए निहायत अहमियत रखती है। बिजनेस मैगजीन्स और ऑनलाइन बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बिजनेस के नए रुझानात और टेक्निक्स से आगाह करते हैं, मगर एक नाकाम बिजनेसमैन अपनी सेल्फ एजुकेशन का कोई प्लान तश्कील नहीं देता। ये लाइल्मी उसे बिजनेस की दुनिया में पीछे धकेलने में अहम किरदार अदा करती है। 36 अपने मिशन से वाबस्तगी कंपनी या बिजनेस के लिए एक प्रासर हिकमती अमली तरतीब देने के लिए बिजनेसमैन के जहन में एक वाज़ेह मिशन होना ज़रूरी है। ये मिशन एक गाइडलाइन का काम करता है। एक नाकाम बिजनेसमैन को अव्वल तो मिशन का इदराक ही नहीं होता और हो भी तो वो अपने मिशन से वाबस्तगी को अहमियत नहीं देता। साथ ही इससे कारोबारी हरीफों का तजज़िया, कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस बिजनेस के मैदान में अपने मद्देमुकाबिल बिजनेसमैनों की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के मय्यार और उनकी बिजनेस की टेक्निक्स के बारे में मालूमात नहायत अहमियत रखती है। मुकाबले की उस दौड़ में एक बिजनेसमैन की खामी दूसरे की खूबी बन जाती है। एक नाकाम बिजनेसमैन इस अम्र में भी कोताही बरतता है और दूसरों की निस्बत खुसारे में रहता है। 38 तरजीहात का तयन याद रखिए, कुछ चीज़ें अर्जेंट होती हैं जबकि कुछ इम्पोर्टेंट होती हैं। एक कामयाब बिजनेसमैन इन दोनों में फ़र्क करना बखूबी जानता है, जबकि एक नाकाम बिजनेसमैन अपनी तरजीहात का तयन नहीं कृपाता का कौन सा मामला फौरी तोजा का मुतकाजी है। नासमझी की वजह से बहुत से ज़रूरी और फौरी हल तलब मसाइल गफलत का शिकार हो जाते हैं। 38 नाकिस याददाश्त बिजनेस में कामयाबी एक बेहतरीन याददाश्त का तकाजा करती है। एक कामयाब बिजनेसमैन अच्छे हाफजे का मालिक होता है और निहायत बारीक निकात को भी ज़हन नशे रखता है, जबकि एक नाकाम बिजनेसमैन अच्छी याददाश्त का मालिक नहीं होता। ऐसी खामी की वजह से बहुत सी छोटी छोटी अहम चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। 40 हिसाब किताब में लापरवाही डिफिशिएंट अकाउंटिंग हिसाब किताब जैसे अहम मामले में भी एक नाकाम बिजनेसमैन लापरवाही और बेध्यानी का मज़ाहिरा करता है। ऐसी कंपनी का अकाउंटिंग सेक्शन गफलत का शिकार होता है। इस गफलत का बुराह रास्त असर कंपनी के बजट पर पड़ता है। 21 मौका शनासी एक कामयाब बिजनेसमैन की सबसे अहम खूबी मौका शनासी होती है। वो मुश्किलात के हुजूम में भी एक सुनहरी मौके की पहचान की सलाहत रखता है, जबकि एक नाकाम बिजनेसमैन अपनी इस नाशनासी की वजह से कई अहम मौके गंवा बैठता है। तफरीह के लिए वक्त न निकालना अक्सर नाकाम बिजनेसमैनों के पास तफरीह के लिए भी वक्त नहीं होता। मुसलसल काम जहनी थकावट का बायस बनता है और कारकर्दगी को मुतासिर करता है। कामयाब बिजनेसमैन इस हकीकत से बखूबी आगाह होता है, जबकि एक नाकाम बिजनेसमैन मुसलसल काम करके जहनी थकावट का शिकार हो जाता है। 45 बचत की बेहतर टेक्निक्स से नावाकफियत एक बिजनेसमैन के लिए खरीदारी नहीं बल्कि खरीदारी का तरीका कार ज्यादा अहम होता है। एक कामयाब बिजनेसमैन हमेशा नकद इखराजात से ग्रीज करता है। वो बार्टर सिस्टम को अपनाता है और अशिया के बदले उशिया के लीन दीन को अहमियत देता है, जबकि एक नाकाम बिजनेसमैन बचत के तौर तरीके अपनाने की कोशिश नहीं करता और गैर ज़रूरी इखराजात की रोकथाम के लिए इक़दामात नहीं करता। ये रोश उसे बहुत जल्द माली बहरान का शिकार बना देती है। 44
पब्लिक मैनेजमेंट स्किल्स बिजनेस असल में कई अफराद की कोशिशों को एक प्लेटफार्म मुहैया करने और उनकी मुश्तरका कोशिशों से एक मुफीद नतीजा बरामद करने का नाम है। एक कामयाब बिजनेस मीन के अंदर लोगों की एक भीड़ को एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में तब्दील करने की सलाहियत होती है, जबकि एक नाकाम बिजनेस मीन पब्लिक मैनेजमेंट के इस हुनर से ना आशना होता है। स्टाफ का इंतखाब पॉलिसी, स्टाफ हायरिंग, कंपनी के कल्चर, एनवायरनमेंट और डिमांड के मुताबिक माकूल और काबिल अफराद का इंतखाब एक अहम अम्र है। एक नाकाम बिजनेस मीन किसी फर्द को हायर करते वक्त उसकी खूबियों, खामियों और उसके अंदर मौजूद पोटेंशियल का सही अंदाजा नहीं कर पाता। ये नामूजों हायरिंग बिजनेस पर असरअंदाज होती है। 46 स्टाफ ट्रेनिंग किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा स्टाफ पर खर्च होता है, लिहाजा स्टाफ की हायरिंग और ट्रेनिंग के मुनासिब इंतजामात बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। कामयाब बिजनेसमैन इस हकीकत से बखूबी आगाह होता है कहा एक काबिल मगर नातजर्बा कार शख्स को एक बेहतर माहौल और ट्रेनिंग फराहिम करके एक बेहतर आउटपुट लिया जा सकता है। एक नाकाम बिजनेसमैन इन अहम अवामिल का इदराक नहीं रखता। 47 ऑफिस के बेहिसाब अखराजात ऑफिस के अखराजात निहायत तौजह तलब और ज़रूरी अवामिल में शामिल हैं। एक नाकाम बिजनेसमैन को न तो इन अखराजात का सही अंदाज़ा होता है और न वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इस तरह बहुत से छोटे छोटे मगर गैर ज़रूरी अखराजात बजट पर असरानंदाज होते हैं। 48 ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी ओवर कॉन्फिडेंस ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी किसी भी अम्र में नाकामी का सबब बन सकती है। एक नाकाम बिजनेसमैन ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होता है। वो हालात को मद्देनजर रखने की बजाय अपनी सोच को मद्देनजर रखकर फैसले करता है जो नुकसान का बायस बनते हैं। बिजनेस नेटवर्क का क़याम एक मुनासिब बजट के अंदर रहते हुए अपने बिजनेस को मार्केट करना एक कामयाब बिजनेसमैन का सबसे बड़ा हुनर है, जिस कुबरूए कार लाकर वह एक बेहतर और मुनाफी बख्श बिजनेस नेटवर्क की तश्कील करता है। एक नाकाम बिजनेसमैन का आरामद और मुफीद नेटवर्क के क़याम में नाकाम रहता है और उसका बहुत सा बिजनेस पोटेंशियल गैर नतीजा खीज सरगर्मियों में ज़ाया हो जाता है। 50 जदीद ज़राए से नावाकफियत डिजिटल मार्केटिंग के इस दौर में बिजनेस को विसात देने और ज़्यादा मुनाफे बख्श ज़राए की तलाश के लिए जदीद तरीक़ा कार को अपनाना एक कामयाब बिजनेसमैन की निशानी है, जबकि एक नाकाम बिजनेसमैन बिजनेस के रवायती तौर तरीक़ों का पाबंद बना रहता है और अपने नेटवर्क के फैलाव के लिए आसान और तेज़ तरीन ज़राए को इस्तेमाल में नहीं लाता। आप कौन सी गलती करते हैं उसे पहचानें और दुरुस्त करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।